महाराज जी, माता पिता और गुरु को भी ईश्वर तुल्य कहा गया है, तो ये इसको कैसे माना जाए? हाँ, बिल्कुल सत्य है। माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें पाला पोषा बड़ा किया, तो वो ईश्वर के स्वरूप तो हैं। और माता पिता कैसे भी हों, लेकिन एक पुत्र को अपने माता पिता को भगवान मान करके उनकी सेवा करना चाहिए। और गुरु भी भगवान का ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने हमें जीवन दान दिया, हमें संसार को दिखाया, संसार में लाया। लेकिन गुरु भी भगवान से भी ऊंचा कोई अगर वस्तु है तो वो गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कागो लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जो दो गोविंद दियो मिलाओ। यानी कि गुरु की जो श्रेणी है परमात्मा से भी ऊपर है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की श्रेणी गुरु को मिला है। क्यों? क्योंकि गुरु ही नर से नारायण बनाते हैं, गुरु ही जीव से शिव बनाते हैं, गुरु ही आपके अंतर आत्मा को परमात्मामय रंग में रंगने का कार्य गुरु करते हैं। गुरु वास्तविकता में सत्य क्या है उसका दर्शन करवाते हैं। गुरु आपके जीवन को बदलने का कार्य करते हैं। गुरु आपके अंदर की छिपी हुई वस्तु को सामने प्रकट करने का कार्य गुरु करते हैं। गुरु की कृपा से यह लोक में भी सुखी और यह लोक छोड़ करके परलोक में भी सुखी प्राप्त करवाने वाला कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई जीव है, तो केवल एक सदगुरु हैं। तो गुरु की श्रेणी परमात्मा से भी ऊपर है। और भगवान और गुरु सामने प्रकट हो जाएं तो हमें गुरु को ही पहले प्रणाम करना चाहिए, गुरु को ही अपना बनाना चाहिए। महाराज जी, कई बार आप लोग कहते हैं कि गुरु बनाना, गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है, पर लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो ये क्या आप भी गुरु दीक्षा देते हैं? गुरु कहते हैं कि पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। तो आजकल तो सब ज्ञानी हैं, लोगों को गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान शंकर को भी गुरु बनाना पड़ा। तो भगवान शिव ने भी गुरु बनाया। गुरु के बिना गति नहीं है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो हमें सत्य बताते रहे, सत्य का मार्ग दिखाते रहे। क्योंकि ये जीवन तो सत्य नहीं है, ये क्षणभंगुर है और ये जीवन हमने एक दिन छोड़ के भी जाना है, मृत्यु को प्राप्त भी करना है। तो एक ऐसे गुरु सदगुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। गुरु दीक्षा की आवश्यकता हमारे जीवन में बिल्कुल ही 101% आवश्यक पड़ती है। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु आपको बनाना चाहिए। लेकिन गुरु बनाते समय गुरु को जानकर बनाने का कार्य जो है वो आपको करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, नेत्र दिए हैं, कर्ण कान दिए हैं। आप देखिए, उनको सुनिए, उसके बाद आपका मन से क्या आवाज़ आता है, आवाज़ आ जाएगी। जैसे आवाज़ आ जाएगी तो गुरु मंत्र आप उनसे लीजिए और गुरु मंत्र का जाप करिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल गुरु का नाम जो दिया हुआ नाम है, प्रभु का जो नाम है, वही नाम ही मनुष्य को काम आने वाला है। और मनुष्य का जीवन में समृद्धता देने वाला गुरु मंत्र है। उस गुरु मंत्र का निरंतर अगर आप पाठ करें तो पॉजिटिविटी बनती रहती है। गुरु की कृपा हो, असंभव भी संभव होने लगता है। और गुरु हमारे जीवन में इसीलिए आवश्यक है क्योंकि एक ऐसा आदर्श हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके सानिध्य में रहकर के हम कुछ गलत कदम न उठाएं, गलत न बोलें, गलत न सोचें, गलत न सुनें, गलत किसी के साथ न करें। और अपने जीवन में क्या करना, क्या नहीं करना, कौन सी दिशा पे चलना, कौन सी दिशा पे नहीं चलना, कैसे अपने जीवन को लाभान्वित बनाना, कैसे अपने जीवन को प्रफुल्लित बनाना, कैसे अपने जीवन को सक्सेस में बनाने के लिए भी गुरु की आवश्यक होती है। गुरु ही आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। गुरु की इच्छा के अनुसार आप अगर चलते हैं तो आपका जीवन आनंदमय, उमंगमय, मंगलमय, समृद्धमय हो सकता है। क्यों?
क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो शिष्य के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा होता है। लेकिन आजकल के गुरु जितना ज़्यादा माल लेके आओ उतना प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं। जो निस्वार्थ, हमारे गुरु जी कहते थे, गुरु एक ऐसा होना चाहिए जीवन में जो शिष्य के लिए सब कुछ प्रदान कर सके। गुरु एक ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को सब कुछ प्रदान कर सके। और चेला कैसा होना चाहिए कि गुरु जी को सब कुछ अर्पण कर सके। क्या कर सके? सब कुछ अर्पण कर सके। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, गुरु एक ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को सब कुछ प्रदान करे और शिष्य से कुछ लेना चाहे नहीं, इच्छा ही नहीं हो। गुरु एक ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ लेने की चाह न रखे, और शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु जी को सब कुछ लुटा दे। कितना अच्छा तालमेल है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य ऐसा हो कि गुरु जी को सब कुछ लुटा दे। जब ये तालमेल बैठेगा तो चेला बर्बाद भी नहीं होगा और गुरु में ऐसी विषय वासना भी नहीं आएगी, क्योंकि इच्छा ही नहीं है कुछ लेने की। गुरु को सिर्फ देने की इच्छा है, और शिष्य के भी उधर क्या हो रहा है, उसको भी गुरु को देने की इच्छा है। लेकिन गुरु शिष्य से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता, और शिष्य गुरु को सब कुछ लुटाने की इच्छा रखता है। लेकिन शिष्य क्या करे, लुटाए कैसे, कि गुरु तो कुछ लेना नहीं चाहता। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे गुरु मिल जाएं तो आपका जीवन आनंदमय, उमंगमय, मंगलमय, समृद्धमय, कृष्णमय हो जाएगा। तो ऐसे गुरु अगर मिलें तो उस गुरु का सानिध्य प्राप्त करें और गुरु का रिश्ता निभाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।